कि जितना हमसे बन सकेगा जो भी होगा, शासन प्रशासन से लेकर खुद की व्यवस्था तक, मैं इनके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ। पिता दुनिया से चला गया, माँ हवालात में है और अब तीनों बच्चे सिर्फ घर पर हैं। एक बूढ़ी माँ है महेश की, जो महेश के साथ ही रहती थी। प्रधान जी से बातचीत हम करेंगे, इस पूरे मामले में प्रधान जी को क्या जानकारी है और अब आने वाले भविष्य में प्रधान जी इस परिवार का किस तरीके से सहयोग करेंगे या कराएंगे। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? दिनकर सिंह। इस घटना के बारे में आपको कब जानकारी हुई? सुबह लगभग 6 बजे सुबह 6 बजे। क्या जानकारी आपको हुई? फोन द्वारा बताया गया कि इस तरीके से ऐसे ऐसे घटना हो गई है। आपको ये कब पता चला कि इस घटना में पूजा शामिल है और डंगर यादव ने खुद हत्या किया है इसकी? दरअसल महेश में तो कोई कमी थी ही नहीं, इस वजह से पुलिस वालों का और शक जाना लगा। शक के बेस पे इस तरीके से मामला हुआ। फॉरेंसिक टीम आई, डॉग एक्सपर्ट आए और सारी व्यवस्था की गई। शासन प्रशासन जितना हो सका उतना साथ दिया। लास्ट में ये खुलासा हुआ उनके मोबाइल नंबर से। अच्छा, पूजा बातचीत करती थी उससे? पूजा बराबर बातचीत करती थी, इस वजह से मोबाइल के आधार पे, शक के आधार पे सारा गेम हुआ। अच्छा, इसके पहले जब परिवार से हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो परिवार ये कह रहा है कि कोई खबर नहीं थी, ना तो इनके परिवार को ना तो डंगर के परिवार को, कि इन दोनों का कुछ इस तरीके का अफेयर चक्कर है। और मोबाइल से तो मिला हुआ है, मोबाइल से तो बातचीत का सारा डिटेल मिला हुआ है, उसी के आधार पे सारा गेम हुआ है। ये जानकारी आपको कब हुई कि इसमें डंगर हत्यारा है और पूजा भी शामिल है? ये तो एसटीएफ वाले जब मोबाइल ट्रेस करके जब दिए तब बात लगी, लगभग 1 बजे के। अच्छा, ये जानकारी इसका मतलब आपको हो चुकी थी। पुलिस बाद में जब पूजा को गिरफ्तार करती है, ले जाती है साथ में, तो तब ये पहले सारे लोग जान जाते हैं। पूजा उसके को तो पहले से आपको गिरफ्तार इस जानकारी वजह थी? से नहीं किया गया था कि बॉडी आई नहीं थी और बॉडी सिस्टम नहीं हुआ था। बॉडी आई, बॉडी जब वापस गई घाट के लिए, दाह संस्कार के लिए, तब पुलिस वाले पूजा को उठाए हैं। और ये जानकारी आपको पहले से थी कि इसमें क्या कुछ है, क्या खुलासा होना? ये तो 1 बजे के लगभग ही खुलासा कर दिए थे पुलिस वाले। तो आपको इस बात से हैरानी हुई कि पूजा अपने पति को, जो आप भी बता रहे हैं कि महेश का व्यवहार बड़ा अच्छा था? बिल्कुल आश्चर्य वाली बात है, समझ के बिल्कुल बाहर ही है। कोई भी पत्नी अपने पति के साथ इस तरीके की घटना नहीं कर सकती है, ये समझ के बिल्कुल परे की बात है, आश्चर्य वाली बात हो रही है। डंगर यादव के बारे में आप क्या जानते हैं? वो भी व्यवसाय करता था, यहीं बाजारे में रहता था। उसका व्यवहार कैसा था? बहुत ज्यादा क्लोज में तो हमारे थे नहीं, बस आना जाना रहता था, बाकी ठीक था, कोई बहुत वो नहीं था, विवादित तो नहीं था, बाकी भी ईश्वर जाने। अब तमाम सवाल हैं प्रधान जी। परिवार में सिर्फ 3 बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है जो महेश के साथ रहती थी। इनकी क्या मदद अब तक हो पाई है और क्या करने का प्लान है, और अभी तक तो किस स्तर तक आप कर पाएंगे? अभी तक तो कोई मदद नहीं किसी ने किया है। ये कि जितना हमसे बन सकेगा जो भी होगा, शासन प्रशासन से लेकर खुद की व्यवस्था तक, मैं इनके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, आप तो गांव के मुखिया हैं, बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, क्या उनसे भी आप अपील करेंगे कुछ मदद के लिए? जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। एसडीएम साहब से हमने कल ही बात किया है, नायब साहब कल दोपहर से ही यहीं बैठे थे, तो हम अपनी वार्ता बंद नहीं किए, जारी किए हैं। क्या सोच रहे हैं आप? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फिर इनके आगे का भविष्य, बिटिया बड़ी है जो है, इनकी 16 साल है, उसकी शादी भी धीरे धीरे 3-4 साल में। जैसा भी होगा सारी व्यवस्था लगभग की जाएगी, उसमें पीछे नहीं हटा जाएगा। चलिए, तो ये प्रधान जी हैं इस गांव के, क्यामुद्दीनपुर के, जो ये आश्वासन दे रहे हैं ऑन कैमरे कि हम इस परिवार की पूरी मदद करेंगे और जहां तक हमसे हो सकेगा अपने स्तर से लेकर और ऊपरी स्तर तक हम इस पूरे परिवार की मदद करेंगे। प्रधान जी बातचीत में ये भी बता रहे हैं कि जब ये बात पता चलती है कि पूजा अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, तो ये भी हैरान हो जाते हैं। हर कोई आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि पूजा जिस तरीके से प्रधान जी वहां रो रही थी, चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तब तक तो कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। दरअसल ये तो एडिशनल साहब जब आए उसी समय कंफर्म हो गया था। रोना भी कई तरीके का होता है, कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि जिसका पति खत्म हो उसके आंखों से आंसू न गिरे। एडिशनल साहब शुरू में ही क्लियर कर दिए थे कि लगभग मामला इसी के ऊपर जा रहा है। उनकी मोबाइल खोजी गई, मोबाइल नहीं मिला, फिर जो नंबर मिला वो सर्विलांस पर लगा, फिर सारी बातें सामने आना शुरू हुई। प्रधान जी, गांव के लोग तो ये कुछ जानकारी में नहीं बता रहे कि डंगर कभी आना जाना था, लेकिन उनके बड़े भाई हैं जो महेश के, वो कह रहे हैं कि वो बिजली का काम करता था तो घर पर आना जाना रहता था।
इस तरीके बहुत से? ज्यादा जानकारी इस बारे में हमको नहीं है। लाइट का काम करता था डंगर, ये तो जानते हैं, लेकिन आना जाना था कि ये नहीं जानकारी है। प्रधान जी, हम डंगर के पत्नी से बातचीत किए हैं। उसकी पत्नी ये अपील कर रही है रो रो कर कि मेरे पति को बख्श दिया जाए। हालांकि मैंने उससे कहा कि ये ना तो हम बख्श सकते हैं ना कोई अन्य बख्श सकता है, ये कानून का काम है। उसकी अपील पर आप क्या कहेंगे? वो भी अपने बच्चों का हवाला दे रही कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे मायके वाले गरीब है, मेरा कौन देखेगा, मैं भाइयों से अलग हूँ। वो भी अलग है, ये भी अलग था, दोनों अलग हैं। परिवार की स्थिति दोनों की खराब हो गई। ये तो अनाथ हो गए, अब उनका क्या कहें। दोनों परिवार की स्थिति बड़ी नाजुक है। एक गलत फैसले ने आज 2 परिवार को बर्बाद कर दिया। पूजा का परिवार इधर पूरे तरीके से अनाथ हो चुका, 3 बच्चे सिर्फ हैं, और उधर दूसरी तरफ अगर बात करें तो डंगर की पत्नी रो रो कर उसके भी बुरे हाल हैं। वो भी इस बात का हवाला दे रही कि मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे पति को बख्श दिया जाए। प्रधान जी, अक्सर अब इस दौर में ज्यादातर देखा जा रहा है कि सुनने को मिल रहा है कि पत्नी अपने पति को मरवा दे रही हैं प्रेमी से मिलकर। ये क्या वजह आप समझ पा रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है समाज में? अब इतनी बड़ा अंजाम तो समझ के बाहर की बात है। जो व्यक्ति 18 साल 20 साल अपने पति के साथ रहा हो और इस तरीके से अंजाम दे, ये तो बिल्कुल समझ के बाहर की बात है। बाकी क्या कहें। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। और इस परिवार की मदद कैसे होनी चाहिए, आप कमेंट करके वो भी राय दीजिएगा। हालांकि प्रधान जी ये कह रहे हैं कि हम इस परिवार की पूरी जो भी कोशिश हो सकेगी हम उसकी पूरी मदद करेंगे।